तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। 4 जनवरी है और आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। साथ में हम लोग 3 जनवरी का भी कवर करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित धमधागढ़ यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि दुर्ग जिला के जो है धमधागढ़ में देश का एक अनोखा मंदिर है और जहाँ 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी की जो है बेजोड़ मूर्तियाँ एक साथ प्रतिष्ठित है। ठीक है, याद रखना है कि इसे जो है धमधागढ़ के महामाया मंदिर कहते हैं। ठीक है, क्या? धमधागढ़ के महामाया मंदिर। और इसकी जो स्थापना है राजवंश के 10वें राजा दशवंत सिंह ने की थी। ठीक है, कब? सन 1685 में। ठीक है, 1685 में गद्दी पर बैठे थे उसी समय। ओके, तो ये याद रखना है, ऐड करना है कि ये किस जिले में है। ठीक है, तो ये दुर्ग जिला में है। ओके, देखिए कितने लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा? तो काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 11। ठीक है, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा। और यही है कि राज्य में जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, रोजगार में पारदर्शिता लाने के लिए भी इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। ओके, तो ये याद रखना है कौन से है ना, कितने लोकसभा क्षेत्रों में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किस तिथि को राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 22 जनवरी को। ओके, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलल्ला के जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में जो है शुष्क, है ना, याद रखना है, राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। ठीक है, ड्राई डे। तो ये काफ़ी चर्चा में है। इस दिन है ना शराब वराब की बिक्री नहीं होगी। ओके, तो ये याद रखना है 22 जनवरी को। ठीक है, राज्य में शुष्क दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित चांग देवी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, MCB। ओके, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए, इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। यह है कि चांग देवी का मंदिर दोस्तों ये MCB जिला में स्थित है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और ये कठौतिया केल्हारी जनकपुर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध मंदिर है। यह है कि ये चांग बखार जनकपुर रियासत की नहीं बल्कि दोस्तों कोरिया रियासत की भी ये कुल देवी है। और यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, ये याद रखना कि यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है दोस्तों। और लगभग 6 सेंटीमीटर मोटी पत्थर का एक शिला है और इसी को लोग दोस्तों चांग देवी के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, लोग जो है चांग देवी के रूप में इसे पूजते हैं। और यह प्रतिमा कलचूरी जो है शिल्पकला की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, ये है ना, ये किस जिले में है ये याद रखना है, MCB। ओके, ऐड करिएगा MCB। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे PM जनमन के तहत राज्य में शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री है ना जनजाति आदिवासी न्याय अभियान मतलब PM जनमन के तहत छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों को दोस्तों शिविर के माध्यम से योजनाओं का जो है लाभ दिलाने की पहल की गई है। और पोषण, याद रखने की पोषण चौपाल और शिविर के जरिए लोगों के जो है घरों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के जो है बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की। याद रखना है कि 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में आपका बैगा है ना, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबुझ माड़िया शामिल है। ऐड करिएगा दोस्तों पांचों जनजाति का नाम। ठीक है, याद रखना है हमेशा के लिए। और यह है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां बैगा ये आपका कबीरधाम, MCB, GPM राजनांदगांव और मुंगेली जिला में निवासरत है। और इसी प्रकार आपका पहाड़ी कोरवा सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और कोरबा जिले में दोस्तों निवास करती है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित लोरो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये जसपुर में है। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। यही है कि देखिए लोरो मंदिर ये जसपुर जिला में है, याद रखना है, लोरो घाट में पड़ता है ये। और ये है कि यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है, याद रखना है, लोरो घाट पर, ठीक है। और यही है कि इसे डेवलप किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में, तो चर्चा में है। याद रखना ये किस जिले में है, तो जसपुर में है। ओके, देखिए भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा देश। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान देखिए PSLV-C58 से एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्स, याद रखना है, एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में छोड़ा है। और यह प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को दोस्तों आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया है। और इसके साथ दोस्तों अन्य वैज्ञानिक, याद रखना है, 10 जो है अन्य वैज्ञानिक पेलोड का भी प्रक्षेपण किया गया। और ये है कि दोस्तों इस प्रक्षेपण के बाद भारत जो है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला ये विश्व का दूसरा देश बन गया है, ठीक है। तो इतना कुछ है, ऐड कर लीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में किस आतंकवादी को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोल्डी बराड। ओके, चलिए देखते हैं। तो वही है, याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम मतलब UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। और वही है कि कनाडा के ब्रह्मपटन में रह रहा है। और वही देखिए कि वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये है UAPA, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वृंदावन, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि वृंदावन में देश का जो है पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और उत्तर प्रदेश में मथुरा के जो है वृंदावन में बालिकाओं के लिए ये ना पहले पूर्ण सैनिक स्कूल समेत गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। याद रखना ये कहाँ है ना, तो यूपी के वृंदावन। ओके, चलिए देखिए महेंद्र सिंह ठाकुर का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, चलिए देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राज्य युवा महोत्सव बिलासपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। ये आपका रायपुर में होता है, ठीक है, रायपुर में लगता है। चलिए देखते हैं, ये अगला प्रश्न है। देखिए कटघोरा ब्लॉक के कितने गांव में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 19। ओके, चलिए राज्य सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को पुलिस विभाग में ASI की जो है नौकरी दी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञानेश्वरी यादव जी। ओके, चलिए देखिए प्रदेश का पहला IT पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ में है ये, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ से कितने टन चावल अयोध्या भेजा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 300, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। वो 6वें हो गए, माफ़ करिएगा, 16वें हैं। ओके, देखिए देश की पहली AICT कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य में शक्तिपीठ परियोजना के तहत कितने शक्तिपीठों को शामिल किया गया है? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, हो सके तो डिटेल करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। सपोर्ट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।